गौतम अडानी बस 2 दिनों पहले तक दुनिया के 8वें अमीर हुआ करते थे, लेकिन 24 जनवरी को सामने आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद उनकी कंपनियों के शेयर लुढ़कने लगे, उनकी दौलत कम होने लगी, दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में 15वें नंबर पर पहुंच गए। अडानी की कंपनीज को बैंक्स ने बड़ा लोन दिया है, साथ ही LIC ने अडानी की कंपनियों में बड़ा निवेश किया है। अडानी की कंपनियों के शेयर डूबने के बाद विपक्ष सरकार को घेर रहा है और संसद में चर्चा की मांग भी कर रहा है। विपक्ष इस मसले की जांच को लेकर JPC की भी मांग कर रहा है। अडानी मसले पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का भी ऐलान है। विपक्ष की दलील है कि अडानी को नुकसान से LIC और बैंकों को भी नुकसान होगा और आम आदमी पार्टी को नुकसान, जो आम आदमी है माफ कीजिएगा, उसको नुकसान होगा। SBI हो, LIC हो, इनके दफ्तरों के बाहर कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन होगा, यह ऐलान किया गया है। अब हम आपको दिखाते हैं, मेरी एक तरफ आप देख रहे हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में क्या था और इस रिपोर्ट का असर क्या हुआ, दूसरी ओर कैसे 24 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक लगातार अडानी की दौलत कम होती चली गई। हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर हिंडनबर्ग रिपोर्ट की हकीकत क्या है और विपक्ष परेशान क्यों है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। नो, प्लीज जाइए अपनी सीट पर। नो, बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करना, प्लीज जाइए अपने स्थान पर जाइए। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अडानी का मसला उठाया। 9 पार्टियों ने JPC बनाकर चर्चा की मांग की। दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ और फिर कार्यवाही ठप। समाधान होती है, प्लीज जाइए अपने स्थान पर। मांग तो जायज है, इतने बड़े मसला तो इसको और इसका गंभीरता को मद्देनजर हमें JPC की तरफ मांग किए गए है। हमारे पार्टी की तरफ से सरकार हम चाहते हैं कि सरकार इसमें इजाजत दे। जो भी समस्या है, जो संसदीय परंपरा है, संसदीय परंपरा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में कोई भी विषय लेके आप अपने विषय रख सकते हैं, अपना आर्गुमेंट रख सकते हैं। अडानी को लेकर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने तब से तैयारी कर रखी थी जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई। उसी तैयारी के साथ विपक्ष की 13 पार्टियों ने आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में बैठक की। मीटिंग में JPC या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाने की मांग रखने की रणनीति तय हुई। सरकार ऐसे कंपनियों को कैसा पैसा दे रही है, क्यों प्रेशराइज करके दिला रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए और जो ये LIC, SBI, दूसरे बैंक्स जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं दिए हैं, इसकी एक जांच होना चाहिए। चर्चा पहले करिए, ये चुहलबाजी तो आप बाहर करते रहिएगा ना। अब दिक्कत ये है, जब सरकार ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि वो हर इशू पे डिबेट के लिए तैयार है, डिस्कशन के लिए तैयार है, तो आप उसमें क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते? असल में इनकी दिक्कत ये हिट एंड रन। ममता बनर्जी तो यहाँ तक कह रही हैं कि बुधवार को सरकार गिर जाती। কালকে তো প্রায় সরকার পড়ে যাচ্ছিল। কেন পড়ে যাচ্ছিল? শেয়ার বাজারে ধস নেমেছিল। এবার কাউকে কাউকে রিকোয়েস্ট করে, আমরা জানি তারা কারা, নামগুলো বলে আর আমি তাদের দুর্বিষহ করতে চাই না। 6 জন 8 জনকে ফোন করে বলেছে কাউকে 20,000 কোটি টাকা দাও। विपक्ष के हंगामे के धारदार होने की वजह के पीछे अडानी समूह का सबसे ताजा फैसला भी है। बुधवार की रात अडानी ग्रुप ने 20,000 करोड़ रुपए के फुली सब्सक्राइब्ड FPO को रद्द कर दिया और निवेशकों का पैसा लौटाने की बात कही। फैसले के बयान में खुद गौतम अडानी सामने आए और नैतिकता की दलील दी। After a fully subscribed FPO, yesterday's decision of his withdrawal would have surprised many. But considering the volatility of the market seen yesterday, our board strongly felt that it would not have been morally correct. अडानी के फैसले और दलील के बाद विपक्ष ने 4 गुनी ताकत से सरकार पर चौतरफा हमला किया और LIC से लेकर SBI के ग्राहकों को खतरे में बताया। हम चाह रहे हैं कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो। अगर वो नहीं पॉसिबल है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मॉनिटर्ड ये प्रोब हो कि किस तरीके से इतनी खुली छूट दी गई एक ही ग्रुप को कि इन्वेस्टर्स को एकदम उनका कॉन्फिडेंस चकनाचूर कर दें। अगर ये हालात हो गए हैं कि क्रोनी पूंजी के समक्ष सरकार ने आत्मसमर्पण कर दिया है, तो कहाँ का मजबूत प्रधानमंत्री,
कैसा प्रधानमंत्री, सारी रवायतों को आपने उनके पांव पे, उनके चरणों पे रख दिया है। कि पूरे देश में जिनके पैसे बैंकों में जमा हैं या LIC की पॉलिसीज जिनके पास हैं और अन्य वित्तीय संस्थाओं में पैसे जिनके हैं, उन लोगों में दहशत पैदा हो गई है। एक दिन में 27% क्रैश होता है, उसका मतलब है उस आदमी का क्रेडिबिलिटी चले जाता है। क्रेडिबिलिटी जाने के बाद और पैसे लेते हैं आप लोग, उसमें मोरालिटी की क्या बात है? मॉरल इश्यू ही नहीं है इसमें। चलिए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी एंटरप्राइजेस को लेकर एक नेगेटिव रिपोर्ट जारी की। 24 जनवरी को जारी 106 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया कि अडानी की अधिकांश कंपनियां कर्ज में डूबी हैं। रिपोर्ट में अडानी की कंपनियों के शेयर ओवरप्राइस्ड होने के दावे किए गए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह के शेयर बाजार में लुढ़कने लगे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के पहले दिन अडानी ग्रुप के शेयर्स में करीब 20% की गिरावट आई। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को अडानी ग्रुप ने खारिज किया और इसे देश पर हमला करार दिया। कम होती संपत्ति ने अडानी को अमीर लोगों की लिस्ट में 16 पर ला दिया। CBI कहाँ है, सेबी कहाँ है, ED कहाँ है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जैसे बाकी फाइनेंशियल करप्शन करके, फाइनेंशियल फ्रॉड करके बाकी लोग भाग गए हिंदुस्तान छोड़ के, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ऐसे ये भी भाग जाएंगे तो लोगों का क्या होगा? उनके पासपोर्ट जब्त होने चाहिए अडानी के। मोदी जी है बहुत ही मजबूत बंदा, मोदी जी है बहुत ही मजबूत बंदा और विपक्षी दल दिखाई देता है अंधा। हंगामा करके हाउस से अर्जन करना अच्छी बात नहीं है और विपक्षी दलों के इस भूमिका का हम विरोध करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अडानी समूह पर बेहद गंभीर आरोप है। इसमें भी कोई शक नहीं कि शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों की कमाई पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इस मसले को लेकर अब संसद में बवाल और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में रुकावट का सिलसिला शुरू हो गया है। आज तक ब्यूरो।